गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत चीज़ों को जानने का यहाँ पे प्रयास भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चल तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, और देखिए सवाल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन किन्हीं का भी मैप क्लियर नहीं है, एक बार मैप को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि कितने स्टेट है। ये तो सभी को पता है कौन से स्टेट के बगल में कौन से स्टेट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और जो भी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इसी प्रकार सवाल में फंसते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, एंड डी है ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इंग्लिश मीडियम होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 80 डिग्री 7। तो पूछा गया कि इनमें से दो स्टेटमेंट आपके पास है और दो स्टेटमेंट में आपको देख के बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। चलिए, टाइम तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया। चलिए हम बात करते हैं। पहला यहाँ स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर हम बात करेंगे, मान लेते हैं सपोज कि हमने अर्थ का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, तो अर्थ के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, जिसे कहा जाता है इक्वेटर, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, और हिंदी में इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा या कहते हैं विषुवत रेखा। तो इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जिसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर एग्जाम ये पूछा गया कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर। अगर इक्वेटर के ऊपर अगर कोई भी कंट्री होगा तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो इंडिया भी हमारा इक्वेटर से ऊपर है, इसीलिए इंडिया देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर उत्तरी में अगर कभी भी अगर सवाल पूछा जाए कि उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत जो है कहां पर है, पूर्व में है। इस वजह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस आधार पर ये सवाल आपका क्या हो गया, सत्य। दूसरा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 है, तो ये गलत यहाँ पर होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर की अगर हम लोग बात करें इंडिया का, तो वो आपको देखने को मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये देखने को मिलता है पूर्वी देशांतर। और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 80 डिग्री 7। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसीलिए सिर्फ सत्य पूछा गया है, तो सत्य जब पूछा गया सब क्या होगा, केवल 1 देखने को मिलेगा। क्लियर है आप सभी को? तो आपको पता चल गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी में स्थित है, इक्वेटर से ऊपर में है। अगर इक्वेटर से ऊपर कोई भी कंट्री होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। और भारत का जो लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन मिलेगा देखने को, वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? एक इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी एंड पॉइंट पैड्रो, किसे कहेंगे? चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे दो प्रकार से पूछा जाए। अगर आपको पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, उस आधार पर क्या होगा हमारा, कन्याकुमारी। पर यहाँ पे मुख्य या मेन लैंड के बारे में बात ही नहीं हो रहा, यहाँ पे ओवरऑल पूछा गया और यहाँ पे हमारा जगह इंदिरा पॉइंट होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, इसी को कहते हैं हम लोग ला ही चिंग, ला ही चिंग। और ये इंदिरा पॉइंट हमारा है कहां पर, तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड है।
और जिसमें से ऊपर वाले पार्ट को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार के अंदर डेप्थ में अगर आप जाते हैं तो ये मिलेगा आपको कहां पर, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट कहां पे है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान में कहां है, तो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है ना, है तो अंडमान निकोबार ओवरऑल एक ही आइलैंड का ही पार्ट है, यूटी का है। और एक्चुअली देखा जाए तो कहां पर मिले, ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने बता दिया आपको, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाई चिंग, ये हमारा इंदिरा पॉइंट। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कन्याकुमारी, तो मुख्य भूमिका याद रखिएगा, ये जो है मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, मतलब मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो मेन लैंड की बात है तब बताना आपको कन्याकुमारी, और कुछ भी मेंशन है तो आपको यहां पे ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। अब बहुत लोग इंदिरा कॉल में कंफ्यूज होते, इंदिरा कॉल जो है इंडिया का ये सबसे उत्तरी बिंदु है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारी उत्तरी बिंदु है। और जो कहां पे है, लद्दाख में, लद्दाख में, कोई दिक्कत। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट यहां पर है कि भारत का क्षेत्रफल, मतलब भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार किया जाए। पहला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, और भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भरतोंस पर्वत अवस्थित है। इनमें से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही और गलत है। ठीक है, तो यहां पे गौर कीजिए, पहला कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूगोल क्षेत्रफल का 3% है, ये स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है, गलत है, क्योंकि भारत जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है, 2.42%, याद रखना परसेंटेज में। और रैंकिंग में बात करेंगे तो 7th लार्जेस्ट मिलेगा आपको, 7वां सबसे बड़ा, 7th लार्जेस्ट मिलेगा, ये हमारा कंट्री सबसे बड़ा एरिया में। तो स्टेटमेंट तो गलत होगा। दूसरा कि भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भरतोंस पर्वत है, तो ये हमारा भी क्या है, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत, क्योंकि अगर भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर देखा जाए तो यहां पर नवीन वलित पर्वत मिलेगा आपको, नवीन वलित पर्वत, मतलब न्यू फॉल्ड माउंटेन, न्यू फॉल्ड माउंटेन। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया। तो यहां पे आपसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य यहां पे कौन है, नहीं है, ना तो 1 और ना ही क्या हो जाएगा, 2 होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पे क्या है, गलत है आपका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। 7वां सबसे बड़ा कंट्री, तो सबसे बड़ा कंट्री कौन हो गया यहाँ पे, रूस, रूस, कनाडा, ठीक है, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा क्या है, भारत। तो भारत मिलेगा आपको देखने को। और भारत के बाद अगर बात किया जाए तो वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, कोई दिक्कत। तो कभी पूछा जाए भारत से बड़े कितने देश बड़े हैं, तो 6 देश बड़े। और भारत से बड़ा कौन यहाँ पे मिलेगा, 6। भारत से थोड़ा सा बड़ा ऑस्ट्रेलिया, और इससे छोटा आपको क्या मिलेगा देखने को, अर्जेंटीना। कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक। चल नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ए गुजरात और सिक्किम, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, गोवा, और मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। तो बताइए यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू एरिया की बात कही जा रही है। तो जब एरिया की बात करते सबसे बड़ा जो राज्य हमारा हो जाएगा राजस्थान, ना सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा आपको यहाँ मिलेगा गोवा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान एंड गोवा। और राजस्थान की राजधानी आपको मिलती कहां पे देखने को, जयपुर। नाम सुना होगा आप लोग, जयपुर। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। और दूसरा है गोवा, ठीक है, और गोवा का राजधानी आपको मिलता है पणजी देखने को। और यहां से एक सवाल होता है कि किस नदी किनारे, तो ये मांडवी रिवर के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, गोवा के बारे में, ठीक है। और गोवा में देखा जाए तो पहले यहाँ पर पुर्तगाली
के कंट्रोल में था। ये पहले पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगाल के अधीन। और 1961 में इसे भारत में शामिल किया गया था, शामिल किया गया। कोई दिक्कत, इस चीज को याद रखिएगा। सिर्फ गोवा ही नहीं था, गोवा के अलावा अगर देखा जाए तो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली ये भी पुर्तगाली के कंट्रोल में था, और गोवा भी पोर्तुगीज के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करेंगे, बहुत सा सवाल हम करवाएंगे, जिससे सवाल होगा वैसे से आपके डाउट भी यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उसकी अवस्थितियों के संबंध नीचे देख युग्मों में कौन सुमेलित है? ए यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट, मैच द फिगर गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड देयर लोकेशन। तो बताइए यहाँ पे सही कौन कौन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो गौर कीजिए कि एक आपने देख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा है? पुडुचेरी। गौर कीजिए, यहाँ पर हमारा मिलेगा आपको पुडुचेरी। तो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ, 3 राज्यों में फैला हुआ। तो यहां पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, एक देखिए यहां पर यनम देखने को मिल रहा है, यनम पुडुचेरी। तो कलर चेंज कर दे रहे हैं यहां पे आप देखिए यनम पुडुचेरी, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए यहां पे बोला कि यनम आंध्र प्रदेश, तो यनम आंध्र प्रदेश यहां पे क्या है? सही है। दूसरा आपको यहां पे मिल रहा है कराईकल पुडुचेरी, जो कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये बात भी यहां पे सही है। और तीसरा आपको यहां पे मिल रहा होगा माहे पुडुचेरी, जो कहां पर है? केरल में है। ये भी यहां पर सही है। तो यहां पूछा कि सही कौन है, तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। क्लियर है? और ये जो माहे दिख रहा है आपको, ये मतलब इंडिया का, भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा हो जाएगा माहे। क्लियर है? तो अगर देखा तो माहे की लोकेशन है केरल में, पर वो क्षेत्र किसका है? पुडुचेरी का क्षेत्र है। और ये जो पुडुचेरी है, इसे इंडिया में शामिल किया गया 1954 में, और 1954 में भारत में शामिल, भारत में मिलाया गया। ये बहुत पूछा गया कब मिलाया गया, तो 1954 में। तो 1954 में कराईकल को मिलाया गया, यनम को मिलाया गया, माहे को मिलाया गया और पुडुचेरी को मिलाया गया। इस प्रकार से ये पुडुचेरी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी टच करती है? राजस्थान, गुजरात, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। ए 1 and 1, 2, 4, बी है केवल 3, 1, 3, 4, सी है केवल 1 और 2 एंड डी है केवल 2 and 4। नहीं, यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास किया। यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने के साथ साथ कोस्टल बाउंड्री भी बनाती है। तो यहाँ अगर बात करें राजस्थान, तो राजस्थान तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, पर समुद्र तो नहीं मिलने। चलिए, गुजरात के साथ है कि गुजरात अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बाउंड्री बनाती है, इससे पाकिस्तान से, और साथ ही साथ ये क्या बनाती है? कोस्टल बाउंड्री भी बनाती है। सही। अब देखिए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी वही है कि पश्चिम बंगाल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाती है, और साथ ही साथ ये समुद्र से भी बाउंड्री बनाती है। तो ये बात भी सही है। अब रही बात मिजोरम, तो अगर एग्जाम में आप देख पा रहे हो तो ये मिजोरम आपको देख रहा है, और मिजोरम सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, और ये बाउंड्री किससे बनाती है? म्यांमार से, है ना। ये किससे बनाएगी? म्यांमार से बाउंड्री बनाती है, और साथ ही साथ ये बनाती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ बनाती है। तो यहाँ पे सही कौन हो गया? अपना 2 ही हो जाएगा, 2 and 4। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कहां है 2 and 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्लियर है? सवाल क्या पूछा गया आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी लगाती हो। देख, अंतरराष्ट्रीय सब लगा रही है, पर इस 4 में अंतरराष्ट्रीय सभी के साथ टच हो रही है, पर समुद्री यहाँ पर 2 ही, गुजरात और आपका कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जानना जरूरी है कि मिजोरम एक ऐसा स्टेट है भारत का जो बांग्लादेश से भी बाउंड्री बनाती है और म्यांमार से भी बनाती है। लिख सकते इसको, ये एकमात्र ऐसा राज्य है, या एकमात्र ऐसा राज्य।
तो कैसा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से बाउंड्री बनाती है। अब मैप में देख लीजिएगा, और कोई ऐसा स्टेट है ही नहीं जो म्यांमार से बाउंड्री बनाता हो, और किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कीजिए विचार आप लोग। पहला कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, और दूसरा कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक या अंतर माना गया है। तो यहाँ पे सही कौन सा है बताइए। तो जब सही की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि भारत की जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ वो मिलेगा आपको देखने को 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट आपको मिलेगा देखने को 2933 किलोमीटर। ये है। तो इसमें क्या पूछा? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ये बात सही है, क्योंकि अभी ने बताया कि भारत की लंबाई नॉर्थ से साउथ 3214 है और ईस्ट टू वेस्ट है 2933। और दूसरा है यहाँ पर कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक या अंतर माना गया है। ये बात भी सही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जो हमारा है कितना? 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये तो है ये। और ये हमारा कितने स्टेट से पास करती है? 5 स्टेट से। 5 स्टेट आप देख पाएंगे इस प्रकार से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सही पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी यहाँ पर सत्य आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ आया यहाँ पर? चलो थोड़ा सा मैप से रिलेटेड सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या यूटी चीन की सीमा को स्पर्श करती है? ए लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन में 1 2 1 2 3, सी है केवल 1 2 4 एंड डी उपयुक्त सभी। तो देखिए आप सभी को पता, भारत का अगर पड़ोसी देश के बारे में बात करें टोटल 7 पड़ोसी देश है, और जिसमें से चीन भी है। तो यहाँ पे मैप में देखिए ये हमारा चाइना है, और चाइना के साथ बाउंड्री बनाने वाला देखिए एक तो लद्दाख, एक यहाँ पे लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और पांचवा यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश होगा। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख यहाँ पर हमारा है, सही है। सिक्किम भी होगा, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश भी सही है। उत्तराखंड भी यहाँ पर सही होगा। तो छूटा यहाँ पर और एक आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया क्या? अब देखिए टोटल तो यहाँ 5 है, और 5 में अगर देखा जाए चीन के साथ तो 4 राज्य प्लस 1 यूटी ये बनाती है। तो कभी भी सवाल आपसे पूछा जाए कि चीन के साथ भारत के कितने स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो राज्य पूछेगा तो 4, और यूटी पूछेगा तो 1, और कुछ भी मेंशन नहीं है। ओवरऑल पूछा गया तो टोटल कितने हमारे हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 5 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये मैप से रिलेटेड सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी सवाल रहेगा आपको इधर से ही देगा आपको, जैसे अरुणाचल प्रदेश से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, चाइना से, कभी भी एग्जाम में आपका सवाल इधर से ही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा की बात हो रही है तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? तो आप सभी जानते हो कि भारत के 9 राज्य कोस्टल बाउंड्री बनाती है। 9 राज्य प्लस 4 यूटी बनाइए। और 9 राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से शुरू कीजिए। गुजरात से देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और सबसे लंबी जो कोस्टल बाउंड्री बनाती है वो हमारा है गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर 1। और जब सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटा यहाँ पर आपको गोवा को देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ की बात करें 9 राज्य तो वो बनाती है 6100 किलोमीटर। और ये टोटल अगर मिला दिया जाए दोनों को तो वो हमारा हो जाता है 7517.5 किलोमीटर। पर अब गौर कीजिएगा, अब ये लेंथ हमारा चेंज हो गया। नए रिपोर्ट के आधार पर ये लेंथ हमारा कितना हो गया? गौर कीजिएगा 11098 किलोमीटर हो गया। तो आपको दोनों याद रखना, आपको पुराना डाटा भी याद रखना है और न्यू वाला भी रखना है। ये हमारा हो गया टोटल लेंथ। टोटल लेंथ
ठीक है। तो ये नए रिपोर्ट के आधार के अनुसार है और ये पुराने रिपोर्ट के आधार है, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए कभी भी तो उस कंडीशन में आप देखिएगा अंडमान एंड निकोबार, हमारा ऑप्शन वैसा रहा कि इनमें से सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है। यहाँ तो स्टेट मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा यहाँ पर, राज्य कुछ भी नहीं, यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत के किसका तटरेखा सबसे लंबा है। वहां पर अगर अंडमान निकोबार भी है और वहां गुजरात भी है तो उस कंडीशन में सबसे लंबा आपको यहाँ पर मानना किसको है, अंडमान निकोबार को, ठीक है। और अगर स्टेट मेंशन है तो आपको मानना है गुजरात को। और सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा, गोवा स्टेट में। और सबसे छोटा यूटी में अगर देखा जाए तो वो आपको मिलेगा पुडुचेरी देखने को मिलता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आगे फिर हम लोग और बात करेंगे, आज तो पहला है तो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, सवाल भी बढ़ाएंगे और टाइमिंग को भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो लास्ट सवाल इसके बाद है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमा किस देश को छूती है। ए चीन, बी है भूटान, सी है नेपाल एंड डी है म्यांमार। बताइए जल्दी से कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल की सीमा किससे टच करती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए मैप आपके सामने, यहाँ पे गौर कीजिए आप, यहाँ पे एक कंट्री देख रहे हैं नेपाल। नेपाल भारत का एक पड़ोसी है, तो नेपाल देखिए टच कर रहा है किससे, उत्तराखंड से, पहला। दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल और पांचवा यहाँ पर क्या हमारा सिक्किम। मतलब नेपाल जो भारत के 5 स्टेट से बाउंड्री बनाती है। देखिए तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, नेपाल के साथ देखिए उत्तराखंड भी है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका ये क्लास, जिसमें हम लोग बहुत ही कम सवाल, हम 10 सवाल को देखे बहुत कम समय में, थोड़ी थोड़ी चीजें हम आपको बताते हुए चले। मुझे यही उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य होगा कि आप जो चीज को पढ़ चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, कि आपने कितना सही पढ़ा है, आपको कितनी चीजें याद है। वो एक प्रैक्टिस सेशन, ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है। जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे आकर इम्प्लीमेंट कीजिए। और जब भी आप क्लास करते हैं तो एक कॉपी एक पेन लेके बैठिए और नंबरिंग कीजिए 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक। और वहां पे ये देखिए कि आप कितने सवाल को बना पा रहे हैं, 10 में कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं। इससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, किस पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना। क्यों पढ़े जा रहे हैं और पता ही चल रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पे कमियां है। तो जब आप इस सेशन को अटेंड कीजिएगा तब आपको पता चलेगी आपको अपनी कमियां, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।